नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है और वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होती है, इसलिए प्लीज़ शुरू से आखिरी तक वीडियो ज़रूर से पूरी देखना। अभी जैसा कि गर्मियों का समय चल रहा है, तो अपने पशुओं का खास ख्याल रखिए। गर्मियों में पशु ना हफे, इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर ज़रूर से बताएंगे। फ़िलहाल अभी जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कई बार जो है हमारी गाय भैंस को मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, और मास्टाइटिस की प्रॉब्लम कई हद तक तो सुधर जाती है, पर कई बार कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाती है जो मास्टाइटिस की प्रॉब्लम कि वो हमें आगे जाकर हमारे पशु को भी परेशान करती है और हमें भी नुकसान करती है। तो जैसे कि किसी पशु में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, तो जिस थन में मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है वो थन या तो जो है पूरी तरीके से चालू नहीं होता है, या फिर चालू हो भी जाएगा तो उसमें दूध कम हो जाएगा, तो हम उससे फिर परेशान हो जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ब्यात में फिर वो जो गाय है उस थन को या तो पूरी प्रकार से बंद हो जाएगा, और जो गाय है वो 3 थन की हो जाएगी या 2 थन की हो जाएगी, या तो फिर दूध तो आएगा पर कम आएगा। तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो हमें उसको वापस प्रॉपर तरीके से कैसे चालू करना है, तो आज उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। भी आपके फार्म पर मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, आप जब अपने डॉक्टर से इलाज करवाते हैं पशु का, तो इलाज के साथ साथ हम हमेशा आपको बताते हैं कि आप अपने फार्म पर जो है विटामिन NH या विटामिक्स मंगाकर अपने फार्म पर ज़रूर से रखिए। आप जैसे कि देखिए, हम हमारे फार्म पर जो है जैसे ही ये ख़त्म होता है पर हम मंगा कर रख ही लेते हैं। इस चीज़ के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये 1 लीटर की बॉटल है, 1475 रुपये इसकी MRP है, और हमें जो है 20% का डिस्काउंट मिलता है। आप कहीं भी किसी भी वेटनरी मेडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10% या 20% का दवा गोलियों पर डिस्काउंट ज़रूर से मिलेगा। तो हमें भी जो है 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये आपको अपने फार्म पर हमेशा रखना चाहिए। जब भी आप अपने पशु का मास्टाइटिस का जब इलाज कराते हैं, तो आपको 10 ml पर डे ये उसे स्टार्ट कर देना है, ताकि मास्टाइटिस की प्रॉब्लम उसे जो है जल्दी से उसके शरीर से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और ख़ासकर मास्टाइटिस और अडर में बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में गाय भैंसों के हफान में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसको आपको अपने फार्म पर ज़रूर से रखना चाहिए। देना कितना डोज है? केवल 10 ml पर डे आपको अपने पशु को देना है, बड़े पशुओं को, क्योंकि यदि ज़्यादा आप ये चीज़ें खिलाएंगे तो इससे पशुओं की भूख भी मर जाती है। इसलिए 10 ml से ज़्यादा डोज आपको अपने पशु को नहीं देना है। आपने मान लीजिए मास्टाइटिस का इलाज करा दिया, साथ में इंटाविटा NH भी दे दिया। अब इस ब्यात में जैसे पशु का जो है मास्टाइटिस के कारण किसी पशु का दूध कम हो जाता है, मान लीजिए कि उसके 4 थन चालू थे और मास्टाइटिस आने के बाद उसके 1 से 2 थन उसमें दूध कम हो चुका है। आपने इलाज भी करा लिया, सब कुछ करा लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जब उसकी AI हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा, और प्रेग्नेंट होने के बाद जब आपके पशु को 8 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस 8 मंथ के बाद आपको जो है पशु को मेमीगार्ड पाउडर इस्तेमाल में करना है। मेमीगार्ड पाउडर, तो इस मेमीगार्ड पाउडर को आपको यूज़ करना है। ये पशुओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें एक ख़ास बात है कि इसे आपको कौन से पशु को खिलाना है। जो भी पशु प्रेग्नेंट होता है, यदि आप उस पशु को खिलाते हैं तो ये असर करता है, वरना आप जैसे जना हुआ पशु हो या दूध देता हुआ पशु है तो आपको उसे नहीं देना है, उसमें कोई इतना फ़ायदा नहीं है। आपको केवल जो प्रेग्नेंट पशु है उसे खिलाना है। इसमें यदि आपने प्रेग्नेंट पशु को इसे खिलाया है तो 100% उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा। अब मैं इसके रिज़ल्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आपने जो पशु का मास्टाइटिस में इलाज कराया, तो उस समय तो जो है पशु को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल एक ये होता है कि पशु का जो है थन बंद होने से बच जाता है, यदि हम टाइम से इलाज करा देते हैं तो। पर मास्टाइटिस की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें यदि थनों में मास्टाइटिस आता है तो दूध कम हो ही जाता है। तो दूध कम हुआ है, और जैसे ही आपका पशु 8 मंथ प्रेग्नेंट हो जाता है और दूध सूख जाता है, तब आपको अपने पशु को ये मेमीगार्ड पाउडर स्टार्ट कर देना है। ये मेमीगार्ड पाउडर क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए जब
हम एक फल के तौर पे आपको एक उदाहरण समझाते हैं कि जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है, जिस प्रकार के अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से जो पशु का अडर होता है, खासकर जो गायों का अडर होता है, उसमें अंगूर के गुच्छों के प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही मास्टाइटिस की प्रॉब्लम आती है, ये कोशिकाएं जो है सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें दूध कम हो जाता है। पर जब हम 8 मंथ की प्रेग्नेंट गाय को जब ये हम स्टार्ट कर देते हैं मेमीगार्ड पाउडर, तो ये पाउडर क्या काम करता है, जो कोशिकाएं सूख गई थी उन्हें वापस से जीवित कर देता है और इनकी जो कोशिकाएं हैं उनको और फैला देता है। तो जिसकी वजह से जो थन बंद हुआ था या जिसमें दूध कम हुआ था, उसकी कोशिकाएं और ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और फैल जाती हैं, और जिसकी वजह से पशु का जो दूध कम हुआ था वो वापस बराबर हो जाता है। जिस पशु का थन जो बंद हो चुका था वो 50% वापस चालू भी हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी कारगर है, इसको हमने हमारे फार्म पर यूज़ किया है। जैसा कि पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि हमारी ये गैलेक्सी की बछड़ी प्रेग्नेंट थी, और जब हमने इसकी डाइट बताई थी तो उसमें आपको मेमीगार्ड के बारे में ज़रूर से बताया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस बछड़ी को जब हमने ये पाउडर खिलाया तो हमको उसका रिज़ल्ट मिला 100%। अब रिज़ल्ट कैसा मिला, जैसे कि हमने बताया था कि मास्टाइटिस की प्रॉब्लम जब आती है तो जो थन बंद हो चुका है और जब आप दूध पशु का सुखाते हैं तो उसमें संभावना उसका इन्फेक्शन दूसरे थन में भी फैलने की होती है। पर जब हमने इस बछड़ी को, जो कि हमारी 3 थन की बछड़ी है, इस बछड़ी को हमने ये पाउच खिलाया, तो पाउच खिलाने से पहले जो इसकी स्थिति थी वो ये थी कि इसका एक थन पहले से बंद था और दूसरा जो थन था उसके सामने वाला, उसमें भी दूध कम हो चुका था। मतलब कि टोटल कुल मिलाकर ये जो है 2 थन की होने वाली थी। पर जब मेमीगार्ड पाउडर का हमने यूज़ किया इसको 8 मंथ प्रेग्नेंट में, तो 8 मंथ प्रेग्नेंट में यूज़ करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिला इसके जन्ने के बाद, इसके तीनों थनों में दूध बराबर हो गया। जो थन इसका बंद होने वाला था वो थन वापस चालू हो गया। केवल जो एक थन बहुत पहले से बंद हो चुका था वो चालू नहीं हुआ, पर जो दूसरा भी थन बंद होने की कगार पे आ चुका था उसमें भी दोनों थनों के मुकाबले बराबर दूध हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, वरना आज हमारी ये जो बछड़ी है 2 थन की हो जाती और काफ़ी नुकसान होता। इसकी लेवटी अडर जो है इसमें स्वेलिंग नहीं आई, क्योंकि मेमीगार्ड का काम यही है कि जैसे जो गाय जनने वाली होती है उसे हम 15 दिन पहले यदि खिला दें मेमीगार्ड पाउडर, तो अडर वगैरह में जो सूजन आ जाती है वो सूजन मेमीगार्ड पाउडर खिलाने से नहीं आती है। जो नॉर्मल शेप होता है अडर का वो शेप उसका रह जाता है। उसके बाद जो है थन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, अडर में सूजन नहीं आती है, जिसके कारण आपका पशु जो है विचलित नहीं होता जनने के बाद। और सेम यही हमने हमारी इस बछड़ी को भी स्टार्ट किया था जनने के 15 दिन पहले से, तो इसके भी अडर में कोई सूजन नहीं आई थी, जिसका रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा लगा। पर हमको थोड़ा सा रिज़ल्ट देखने के लिए हमने जो है फिर हमारी जब ये बछड़ी जनने वाली थी तो हमने इसे नहीं खिलाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि इसके जो अडर में स्वेलिंग आई थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, अडर में काफ़ी सूजन आ गई थी क्योंकि हमने इसको ये पाउच नहीं खिलाया था। तो इससे हमें फ़र्क पता पड़ा। फ़र्क पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर एक्सपेरिमेंट जब आपके ही हाथों से किया जाए तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को पता पड़ेगा कि हाँ ये बात सही है या गलत। तो हमने जो है मेमीगार्ड का जो है एक्सपेरिमेंट किया था, 2 गायों को हमने मेमीगार्ड खिलाया, और जब हमारी ये तीसरी गाय ब्याने वाली थी तो हमने इसको मेमीगार्ड नहीं खिलाया था। तो उसका नतीजा ये निकला कि इसके अडर में काफ़ी स्वेलिंग आई थी, और स्वेलिंग आने के कारण फिर हम जो है इस पर वीडियो नहीं बना पाए थे, पर धीरे धीरे अब इसकी स्वेलिंग उतर रही है और मेमीगार्ड से हमें ये फ़ायदा काफ़ी मिला है। इसके बाद ये जो हमारी बछड़ी है अब ये भी ब्याने वाली है, मतलब 8 मंथ इसको कंप्लीट हो चुके हैं, इसने 9वां महीना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमने जो है इसको 8वें महीने जो 8वां महीना ख़त्म किया है, तो अभी हमने इसको मेमीगार्ड पाउडर जो है स्टार्ट कर दिया है। इसको देने का जो हमारा मकसद है वो इसलिए है कि इसका भी जो लेवटी है वो तिरछी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पशु के अडर में जब दूध ज़्यादा रहता है और पशु जिस करवट ज़्यादा बैठता है तो उस करवट जो है पशु का आरा दब जाता है और दूसरी तरफ का उभर जाता है। तो इस प्रकार से जो
थन की बनावट है वो तिरछी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी इस बछड़ी की जो थन की बनावट है, अडर की बनावट है, वो तिरछी हो गई है। तो इस वजह से कई बार लोग कहते हैं कि ये 2 थन की है, 3 थन की है, इस प्रकार से बातें होती है, पर ऐसा नहीं है, इसके चारों थन चालू हैं। तो इस वजह से हमें जो है इसे मेमीगार्ड पाउडर यूज़ करना है, और साथ में अडर की स्वेलिंग ना हो, इस वजह से मेमीगार्ड पाउडर जो है हमने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अभी 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने इसको फीड में डालकर खिलाना स्टार्ट कर दिया है। खिलाने का तरीका बहुत आसान है, और जो खिलाने की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से पशु को फीड में डालकर यदि हम खिलाते हैं तो पशु को फ़र्क ही नहीं पता पड़ता है, मतलब टेस्ट भी नहीं मालूम पड़ता है, और पशु आसानी से खा लेता है। तो जैसे कि इस बछड़ी को अब हम जो है फीड में डालकर खिला रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट जैसे ही हमें मिलेगा, जब ये बछड़ी जनेगी, इसकी जो अडर की बनावट तिरछी हुई है वो सीधी होगी, तो हम आपको ज़रूर से वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो जब भी ये जनेगी तो हम बनाकर आपको ज़रूर से बताएंगे इसका रिज़ल्ट। पर हमने जितना इस मेमीगार्ड पाउडर को यूज़ करके देखा है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। और किसान भाइयों, जैसे मेमीगार्ड पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप 10 ml पर डे अपने पशु को, जो भी प्रेग्नेंट पशु को आप खिला रहे हैं 8वें महीने से, तो 10 ml पर डे आप इंटाविटा NH भी स्टार्ट कर दीजिए। जनने में जब आपके पशु को समय हो, तो कम से कम 250 ml आपका पशु जो है इंटाविटा NH खा लेना चाहिए। उससे भी अडर में काफ़ी विकास होता है, और उसके साथ यदि आपने मेमीगार्ड पाउडर खिला दिया तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो किसान भाइयों, जैसे ही हमारी बछड़ी जनेगी तब हम आपको ज़रूर से बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के जो है आखिरी में हमारी ये बछड़ी बच्चा देगी, तो हम आपको ज़रूर से इसका रिज़ल्ट और बताएंगे कि और कितना फ़ायदा हमें इसका मिला है। पर जितना भी फ़ायदा मिला है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, क्योंकि कई बार किसान भाई परेशान हो जाते हैं, कमेंट भी आते हैं कि हमारी गाय के थन में दूध कम हो गया है। तो किसान भाइयों, जैसे कि जिस ब्यात में दूध कम हुआ है, उस ब्यात में तो आप दूध वापस नहीं ला सकते हैं, पर जब नेक्स्ट बार आपका पशु ब्याएगा तो उस समय आप थोड़े से पैसे लगाकर यदि ये मेमीगार्ड पाउडर खिला लेते हैं, तो आपके पशु के अडर का विकास भी अच्छा हो जाएगा, सूजन भी नहीं आएगी, और जो बंद थन हो गए थे कुछ हद तक चालू भी हो जाएंगे, और जिन थनों में दूध कम हो गया था वो थनों में दूध बराबर हो जाएगा। और जहाँ तक प्राइस की बात करें, तो प्राइस इसका 425 रुपये MRP है, और मेडिकल से आपको कुछ भी जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और 200 ग्राम का ये जो है पाउच आता है, तो आपको ये एक पाउच ले आना है, और 8वें महीने में अपने पशु को एक पाउच 10 ग्राम पर डे खिलाकर ख़त्म कर देना है। तो किसान भाइयों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि हमें फ़ायदा मिलता है जिस चीज़ का, तो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करते हैं। तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर से मिला है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।